इतनी बड़ी देवता भक्ति के साथ जुड़ा होने के बावजूद भी वो देवता उसको सुरक्षित नहीं रख पाई, वो नहीं बचा पाई देवता। जबकि हम इस ईश्वर विधि के साथ जब भी जुड़े होते हैं, जैसे कि अब इसी समय हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कर्म में हमने कैसे भी कर्म जोड़े हो, लेकिन जब विधि के साथ जुड़े होते हो, जैसे हम माला फेर रहे हैं, पूजा अवसर में बैठे हैं, यहाँ प्रवचन में बैठे हुए हैं, इस विधि के साथ जब जुड़े होते हो, तब कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाता। देहाभिमानी नहीं हो, क्रियाभिमानी नहीं हो, आपकी कोई भी शक्ति आपको कुछ नहीं कर पाती। जबकि देवता भक्तियों में वो जिसकी आराधना कर रहा था, जिसकी वो पूजा पाठ कर रहा था, वो भी नहीं बचा पाई उसको। इस विधि की जो श्रेष्ठता है, ईश्वर भक्ति में और देवता भक्ति में क्या अंतर है, इस विधि के साथ जब हम जुड़े रहते हैं, तब हमारे कोई भी संकट हमें हमारे ऊपर नहीं आएंगे। इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हमने हमारे परिवार में, हमारे सब कार्य में लोगों के सामने रखना चाहिए कि जब भी हम विधि के साथ जुड़े होते हो, तब विधि से हम ईश्वर की सहायता के सुरक्षा कवच में बैठे हुए होते हैं। और ये प्रतीति जन्य है, ये अनुभव जन्य है, ये कोई समझने की या खाली समझाने की बात नहीं है। इस बात को जानने के लिए इसको प्रतीति रूप से विधि के साथ जब हम अनुभव लेंगे, तभी विधि का आनंद आपको महसूस होता है। इसीलिए विधि का वाक्य जो है, विधि का जो अनुपान है, वो विधि के साथ ही होना चाहिए। जबकि हम विधि तो कर बैठते हैं, लेकिन विधि का ढंग जो है, उसकी जो प्रोसीजर है, उसको नहीं हम जान पाते, जिसको हम जिस जरिए करना चाहिए, जिस तरीके से अपनाना चाहिए, उसको नहीं समझ देते रहे, जिसके कारण हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते। और इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा है कि विधि भावातीत अनुष्ठान होना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि विधि भावातीत अनुष्ठान होना चाहिए, कि विधि तो करना चाहिए, लेकिन उसमें भाव भी होना चाहिए। कभी कभी हमारे से विधि आगे बढ़ जाती है, भाव पीछे रह जाता है। किस कार्य में, किस अवसर में हमारा भाव आगे बढ़ता है तो विधि पीछे रह जाती है। इसको संतुलित रखना, ये ज्ञान की बात होती है। इसको समझ कर करना, ये ही ज्ञान की बात होती है। और इसको अपनाना, ये भक्ति और वैराग्य की बात होती है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों के साथ विधि और भाव को हम अपना सकते हैं। कभी कभी ज्ञान होता है, लेकिन उसमें भक्ति का अंश नहीं होता है। जबकि भक्ति होती है, लेकिन वैराग्य भी हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, उसका भी अनुपान के मात्रा में हम संसार से भी विरक्ति लेके उस विधि के साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है ना, हम चाहते कि 2 in 1 काम करे, 3 in 1 काम करे, ये भी करे वो भी करे, तो वो काम नहीं बनेगा। एक समय में जीवात्मा तो एकदेशी है, एक समय में एक ही काम हो सकता है। जब हम दोनों इधर भी और उधर भी काम करने का, विधि करने का प्रयास करेंगे, ना तो मिलेगा हलवा न मिलेगा मांडा, दोनों तरफ से गए पांडे। ऐसी हमारी हर विधि के साथ
अवस्था होती जा रही है। इसीलिए हम आपको यही बात समझा रहे हैं कि आप जब भी विधि करते हो तो विधि के साथ जुटा होना चाहिए। भाव को समझते तो भाव के साथ जुटे होना चाहिए। जब दोनों को एक साथ मिला के काम करोगे तभी ईश्वर को पा सकोगे। ईश्वर को पाने के लिए विधि और भाव इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जब तक ये दोनों को साथ में लेके चलोगे तभी ईश्वर को उस क्रिया का स्वीकार होता है। हम तो विधि के जरिए, विधि के नाते फूल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें जब यंत्रबद्धता हो जाती है, उसमें जब भाव नहीं उभरता है, जीवे करावे ईश्वरे स्वीकारावे तै द्रव्या भजनाचे गोमटे। शास्त्र कहता है कि हमने तो दिया लेकिन ईश्वर ने तो स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। कभी कभी बात ऐसी हो जाती है कि हम तो करने की उम्मीद रखते, करते तो है, लेकिन ईश्वर स्वीकार करता है कि नहीं, इसका हमें तो अनुपान ही नहीं होता है। लेकिन जब ईश्वर स्वीकार करेगा तभी ही शास्त्र कहता है कि द्रव्या भजनाचे गोमटे। हमने कुछ द्रव्य दिया है, पूजन किया, भजन किया, जो भी कुछ किया है, हमने करने का कर्तव्य तो किया, लेकिन उसको स्वीकार पहुंचा के नहीं। जैसे कि आप मोबाइल में देखते हो कि हमने मैसेज तो भेज दिया, लेकिन उसका रिजल्ट आता है हमें कि मोबाइल का मैसेज उनको पहुंच गया या व्हाट्सएप का मैसेज उनको पहुंच गया, हमें रिप्लाई मिलता है। ऐसा रिप्लाई हमें भी मिलना है, विधि के साथ चाहिए कि नहीं। हमने विधि तो की लेकिन वो उसको पहुंच गई या नहीं, हमें रिप्लाई कैसे मिले, उसका आनंद हमें कैसे प्राप्त हो सके, इसके लिए विधि अनुपान का, विधि भावातीत अनुष्ठान जब करोगे तब उसका हमें भी रिजल्ट मिलता है, हमें भी उसका फलस्वरूप आनंद आता है, हमें भी उसकी प्रतीति महसूस होती है। ऐसा नहीं कि वो खाली शास्त्र में बात बोली गई है और हम उसको नहीं जान पाते। धर्म कहता है कि उस विधि का हमें भी आनंद और प्रतीति अनुभवित हो सकती है, और वो आनंद अनुभव विधि को कैसे प्राप्त करें, इसीलिए विधि वाक्य को जानना चाहिए। आपको पता है कि आपने रिद्धपुर किया हुआ है। रिद्धपुर में महाद्वार के सामने जब आप अंदर प्रवेश करते तो साथ में बाहर एक स्थान भी है जिसको महादायिशा की रंगमालिका चुकवने स्थान बोलते जाते हैं। वहां बाहर एक दो स्थान है, छोटा सा मंदिर है, वहां रंगमालिका चुकवने स्थान ऐसा म्हणून ऐसे लिखा हुआ है। स्वामी जी के परिवार में ये महादायिशा नाम की माता है जिसका नाम रूपाबाई भी है, और महादायिशा जो थी तो स्वामी जी के सन्निधान में आई हुई थी। आते समय ही स्वामी श्री चक्रधर जी ने उनको बात बोली थी कि श्री प्रभु बाबा जी की प्रवृत्ति कुछ अलग है, वहां का रहना सहना बड़ी सावधानता के साथ होना चाहिए। देखो आप वहां जा रहे हो, कहीं आपका पांव फिसल न जाए, कहीं आपके ऊपर डगर न फिसल जाए। वहां जा रहे हो तो जरा श्री प्रभु बाबा के साथ दूर से जितनी सेवा हो सके उतनी करना है, आगे मत ज्यादा कुछ अनिष्ट जोड़ लेना है। स्वामी जी ने तो बात बोली, लेकिन जब भक्त भावनावश हो जाता है तो कर्तव्य को समझता नहीं। कभी कभी कर्तव्यवश होते समय भावनाओं को भूल जाता है और भावनाओं को समझते समझते कर्तव्य को भूल जाता है।